नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं। आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। साथियों, अभी अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव में राजनीति है वो हर शहर में, हर क्षेत्र में गर्मा गई है। इसके विषय में मैं आज आ गया हूं चूरू। और चूरू में जैसे एक स्थान बोलते हैं जो बस स्टैंड, चूरू का बस स्टैंड है वो काफ़ी दिनों से है, पुराना बस स्टैंड बोलता है। यहाँ पर सब्जी मंडी भी लगती है, हर सामान के यहाँ पर विक्रेता हैं। काफ़ी ही दिनों से ये एक बस स्टैंड है वो प्रसिद्ध है। सब्जी जब भी कोई भी जब सब्जी का भाव आकाश छू जाता है तो यहाँ बस स्टैंड पे सब्जी है वो हमने सुनी है कि सस्ती भी मिलती है। काफ़ी सब्जी विक्रेता है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत अभी चुनाव की ही है, चुनाव की ही करेंगे, क्योंकि चूरू में एक चूरू भाजपा का गढ़ बोल रहा है, भाजपा का गढ़ बोल रहा है। इसमें एक चूरू का जो चुनावी रणनीति पे एक समीकरण बहुत बड़ा चल रहा है। इसके विषय में हम हर व्यापारी से थोड़ी बातचीत करेंगे, हर भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार जी, आप कौन सी जगह के रहने वाले हो? मैं वैसे तो तारनगर तहसील का रहने वाला हूँ। आपके तो जैसे लोहे से लोहा भिड़ जाए, चिंखें उपड़ती है, वो बुढ़ानिया साहब है, इधर राठौड़ साहब। हाँ, दोनों दिग्गज हैं। आपको जैसे वहाँ पर तारानगर क्षेत्र की पूछ ले पहले, तारानगर में क्या माहौल है चुनावी समीकरण का? माहौल साहब दोनों में देखो कंटेस्ट है, टक्कर है, टक्कर है। कोई भी पार्टी जीत सकती है। हाँ, मार्जिनल डिफरेंस से जीतेगी कोई 1500। पहले भी बुढ़ानिया साहब है वो वहाँ पर जीते थे। रानिया साहब हैं, लेकिन ये भी तो कम नहीं रहा ना, ये भी तो यहाँ से। नहीं, ये भी पहले आए थे क्या राठौड़ साहब? हाँ, एक बार जीत के गए। वो काम अच्छा बुढ़ानिया साहब ने किया गया राठौड़ साहब? देखो वो तो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की। अब इस कांग्रेस की स्कीम बढ़िया थी, तो उसने वहाँ पर नेचर पार्क करवा दिया। कहते हैं कि कड़ी से कड़ी डूब जाए तो काम हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज करवाई है, काफी डेवलपमेंट तो किया ही है, ऐसी बात। सर आपसे हमारी बातचीत हो रही है। आपका सबसे पहले तो हमारे वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दीपावली की भी शुभकामनाएं। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? मेरा नाम महावीर शर्मा है। महावीर जी, हमारी चूरू में महावीर जी शर्मा से बात हो रही है, ये तारानगर तहसील के रहने वाले हैं। तो महावीर जी एक बताइए, जैसे गहलोत सरकार चल रही थी, 5 साल का कार्यक्रम चल रहा था, ये कैसा लगा आपको? कार्यक्रम तो देखो ठीक ही लगा, लेकिन कुछ इनकी योजनाएं जो है दिखावटी हैं, ऑन द सरफेस है वो वो नहीं, रियलिटी में नहीं है। ये जो बीमा बामा बता रहे हैं वो लागू नहीं है क्या? मामा देखो, ये किसी केमिस्ट वगैरह जो है इनका आरजीएसटी स्कीम के पैसे पेंडिंग पड़े हैं। अब कर्मचारियों को उन्होंने बिलिंग करनी बंद कर दी, तो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको फ्री दवाइयाँ नहीं मिल रही है। अब सरकार कहती है बजट नहीं और नहीं बना। अभी ये किसानों के लिए घोषणा, बड़ी घोषणा की है, उसमें कहते हैं कि गाय का गोबर है वो 2 रुपए किलो खरीद लेंगे, तो क्या खरीद सकता है? वो सब बकवास है, कोई कुछ नहीं खरीदेगा। आप उसको बकवास समझते हो? हाँ, और क्या, तो चुनाव पर कर रहे हैं बात। पहले क्यों नहीं की, 2 साल पहले, 3 साल पहले? नहीं, सारा काम एक बार में होता नहीं है। तो नहीं होता तो नहीं है, लेकिन ये तो सब बकवास की बात है। मतलब आप बीजेपी को डिफेंड करते हो? नहीं, मैं किसी से मामले नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आपकी पार्टीबाजी नहीं? पार्टीबाजी नहीं है मैं। वोट दे देंगे? आप वोट दें किसी को। सर एक तो जैसे निर्वाचन विभाग की सूचना है कि एक तो 2 घंटे टाइम बढ़ा दिए है मत में, वो भी उसका भी सूचना जरूर हम चैनल के माध्यम से बता दें। और एक कोई भी अपना मत है वो बचित न रखे, मत है वो टाइम पर मतदान करे, क्योंकि मतदान है वो बहुमूल्य है। बिल्कुल, मूल्य भी नहीं है, बहुमूल्य है। बिल्कुल बहुमूल्य है साहब। इसके विषय में मैं अभी चूरू की जैसे बस अड्डे से कवरेज कर रहा हूँ, वो पुराना बस स्टैंड बोल रहा है, वहाँ से दुकानदार भाई साहब से बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार जी। बात तो नहीं होगा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। बात नहीं हुआ क्या? हाँ, अरे तो दीपावली का धंधा कैसा चल रहा है, ये तो होती है ना? धंधो मंदी बाड़ो चाल रहे बात। मंडी वाड़ो चल रहे है? हाँ, क्या बात हुई? बस ऐसे चुनाव का माहौल चाल रहे बस। दीपावली की सीजन नहीं है क्या? दीपावली की सीजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात नहीं होती है। और भी भाई साहब हमारे साथ जैसे सब्जी विक्रेता है वो जुड़ चुके हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? चूरू के रहने वाले हो क्या? चूरू के रहने वाले नया बास। हाँ जी, नया बास। नया बात चूरू के। क्या नाम? ललित प्रजापति जी, आप यहाँ चूरू के ही रहने वाले हो। चूरू में जैसे एक चुनाव में जैसे टक्कर बोल रही है, बीजेपी में तो जैसे हरलाल सारण बोल रहा है, कांग्रेस में रफीक जी मंडेलिया है। रफीक जी भी कम नहीं है, वो एक राजनीति में जो खिलाड़ी है, आगे भी आया हुआ है। क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ये है कि टक्कर दोनों की बराबर सी है, तो 5-10 हजार रुपया, 5-4 हजार रुपये फर्क। 5-4 वोट तो नहीं है, 5-10 हजार। कौन सी जीत सकती है? अब कह नहीं सकते साहब।
मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का, बीजेपी आ सकती है। आ सकते हैं तो बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो डिपेंड है वो सही है। हर सब्जी में शादी पार्टी में लहसुन की जरूरत होती है, लहसुन एक नहीं मिलता है तो सब्जी भी अधूरी रह जाती है। क्यों भाई साहब? लहसुन सबसे पहले अहम माना जाता है। घरवाली बोलती है कि लहसुन नहीं उड़ गया तो सब्जी में क्या डाले। तो भाई साहब जी नमस्कार जी, बोलो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो बता दीजिए लहसुन महंगा है एक सस्ता है? मंदा ही है 200 रुपया किलो। 200 रुपए किलो, ये तो महंगा है। 200 रुपया मंदा है बात। सरकार कौन सी ऐसा तो कर सके? कोई सोई कौन कर सके सरकार का कोई सोच कौन सके, ना, इसमें तो ऐसा ही लिखा है। बस ऐसे ही सब क्या माहौल चल रहा है चूरू का चुनावी समीकरण? खड़ा सिक्का है, खड़ा सिक्का है, खड़ा सिक्का है। भाई, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? खड़ा सिक्का बता दिया ना। खड़ा सिक्का है। बहुत धन्यवाद भाई साहब, खड़ा सिक्का है। आपकी भी पहुंचा देगी रिपोर्ट। जब भाई साहब क्या होता है कि जब रेस्ट में बैठता है, मोबाइल हाथ में होता है, तब भी बात चलती है। अन्यथा दुकानदारों से थोड़ी रिक्वेस्ट हम कम चाहते हैं, क्योंकि दुकानदार को इतनी टाइम भी नहीं होती है। हम थोड़ी समीकरण ले लेते हैं बस अड्डे से। भाई साहब जी नमस्कार जी, क्या हुआ? अरे वोट नहीं मांगते हैं? वोट को नहीं देवीना से बात करो। अजाबान से बात करा, दूसरे काम का आदमी है। किससे गाँव गाओ? बता रहे धन्यवाद है चूरू के लोगों ने। बहुत बड़ी सब्जी की दुकान यहाँ पर सब्जी बिक रहा था। भाई साहब को नाम जरूर पूछेंगे, क्योंकि अच्छी सब्जी, एक दुकानदारी का यही तरीका होता है। सब्जी की कितनी बनावट है, वो चिनावट है सब्जी की, वो अच्छी एक दिखाने के लिए, मतलब माल तो बढ़िया है। क्योंकि हर इंसान को जब अच्छी दुकानदारी पे डिपेंड नहीं करती है तो उसको जब सब्जी खरीदनी नहीं आती। भाई साहब जी नमस्कार जी। हाँ बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। स्वागत है आपका दीपावली पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर, मोहम्मद जी चूरू के रहने वाले हो क्या? चूरू के रहने वाले प्रॉपर। दो पार्टियां हैं, वो आपस में ताबा तोड़ मचा रखी है चुनाव की। क्या माहौल है चूरू का? माहौल का तो पता चलेगा। हैं? कौन सी पार्टी आ सकती है? मंडेलिया। मंडेलिया जी जीतेगा। मंडेलिया जी पहले भी इसी जो चूरू के अंदर कैंडिडेट बनकर आए थे क्या? पहले भी आए थे। वोट है आपका? वोट है क्या? वोट है। आपका वोट है, मंडेलिया जीतेगा। थोड़ा मैं एक बात समझता हूँ कि चूरू की पब्लिक है वो कैमरे पे कम आई हुई है, इसलिए वो सही बता नहीं रही है। एक दो बात ही उसको पूछेंगे। भाई साहब जी के पास चलेंगे। ये हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हो या चूरू के। राम राम सर। राम राम सर। किससे गाँव गाओ? जा सर। जैसा सर विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगे? चूरू। चूरू ही लगे। तो क्या नाम है आपका? दूर सिंह। दूर सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको दीपावली की, आपके परिवार को शुभकामनाएं। क्या समीकरण चल रहा है चुनाव का? राठौड़ साहब की पार्टी है, राठौड़ साहब तो तारानगर चले गए। यहाँ हरलाल जी सारण बीजेपी में है और मंडेलिया जी कांग्रेस में। कौन सी पार्टी आ सकती है? अभी तो कोई भी रोक नहीं, दोनों को टक्कर चल रही है, टक्कर बरोबर है, बराबर ही चले। अभी तो कोई सी पार्टी आ सकती है? कोई कोई के कांग्रेस आई, कोई के मंडेलिया। कैंडिडेट आप तो चूरू क्षेत्र के रहने वाले हो, कौन सा अच्छा है? अब अच्छे तो कोई काम करेगा, वो आगे चल के पता लगेगा ना। कोई अब देखो अब मंत्री जी अच्छे थे उन्होंने तो कहे, अब उनसे कोई है। गहलोत साहब की जो सरकार है वो कैसी चली? ठीक ही गहलोत की सर। बढ़िया ही। मंत्री जी जो तारानगर गए, उनसे कोई चूरू की जो पब्लिक में, चूरू के वोटरों में जो कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। भाई साहब जी से बात कर लेते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलने की कृपा करें। जैसे राठौड़ साहब का यहाँ गढ़ माना जाता और वो तारानगर से चुनाव लड़ रहा है, तो चूरू में उनसे कोई फर्क पड़ेगा? वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा। थोड़ा बहुत उन्हों की पब्लिक थी ना, उन्हों से फर्क पड़ेगा वोटों में। जितना उनको वोट मिलता उतना उतना नहीं मिलेगा। हार जीत तो एक बाद में होगी। बराबर की टक्कर है वैसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जी जाफर, एक फल बिक रहता है, जैसे फ्रूट बिक रहता है। कैसा चल रहा है मोहम्मद जी आपका काम धन? बढ़िया चल रहा है। मंडेलिया जी पहले चुनाव में जैसे कोई राजनीति में आए थे? आए थे, एक बार आए, उसके बाद में नहीं आए। उसका परिवार कैसे है राजनीति में? अच्छा है। गहलोत साहब जी की जो सरकार चल रही थी 5 साल में, वो कोई चूरू के लिए अच्छा काम किया? बढ़िया काम किया गहलोत की सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने बढ़िया किया। बढ़िया किया, अच्छा किया। वैसे बीजेपी वाले कमेंट करते हैं, वो तो कहते हैं चूरू में कुछ ही नहीं किया। उन्हों की क्या है, सबके लिए अच्छा, गरीब के लिए अच्छा है। चले भाई साहब जी बोल रहे हैं गरीब लोगों के अच्छा किया। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किसी जगह के रहने वाले हो? मैं चूरू जासासर गांव से। जासासर से हैं। भाई साहब जी नाम आपका? बुराराम। फुलाराम जी। फुलाराम जी से हमारी बातचीत हो रही है। ये जासासर के रहने वाले हैं। ये चूरू में आज कितने काम आ गए? हाँ जी। आप चूरू में
कि कितने काम आ गए? शुरू से ज़्यादा ग्रामीणों में काम किया गहलोत साहब ने। जो वृद्धावस्था आदमी है ना, उनके लिए बहुत फायदा किया है। पेंशन है और सर एक आप बात करें, जैसे गहलोत साहब की कई योजना है वो गरीबों के लिए, हमें हम ही बता रहे हैं, हम कोई मीडिया से जो इसकी रिक्वेस्ट नहीं की कि गहलोत साहब जब कोई खाने की पीने के किट वगैरह दिए थे, एक कोई ऐसा कोई जैसे होता है ग्रामीण क्षेत्र में होता है, शहरी क्षेत्र में होता है, उसको खाने के लिए एक टाइम पर कुछ वापरता नहीं है, उसके जैसे किट वगैरह वो मिल जाए, 500 रुपये का सामान था उसमें, तो वो अच्छा ही होता है, अच्छा था, वो गलत तो नहीं है। गलत नहीं था। लोगों ने ऐसे अफवाह उड़ाई का उसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में 2 बार दे चुका है, ऐसा कोई कुछ नहीं आया। गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए बहुत कुछ रोजगार भी दिया था। और जैसे विधवा लोग वृद्धावस्था पेंशन ली वो भी बढ़ा दी गई। बढ़ा दी गई है। और सरकारी काम में, सरकारी स्कूलों में उसके लिए अच्छा फायदा किया है। एक आपको जैसे 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई थी, वो फ्री मतलब बिजली जो, ये योजना आपको कैसी लगी? ये योजना अच्छी लगी। जो 3 साल से सामान्य हो जाता है उसके लिए तो और ही फायदा है। जैसे कुओं के खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। अब आप सीएम का चेहरा कौन सा देखना चाहते हो? सीएम का चेहरा तो गहलोत जी अच्छा है। गहलोत जी भी, चूरू के लिए हरलाल जी ठीक है। शुरू के लिए हरलाल जी ठीक है। हाँ जी। हरलाल जी का मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप या परिवार राजनीति में है, हरलाल जी पीछे से राजनीतिक में है, हम भी राजनीतिक में नहीं है। हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। मतलब वो जीत जाए तो काम काज करे। हाँ, काम काज करता है, अच्छा व्यवहार है हरलाल जी। राम राम भाई जी, राम राम जी। किसे गाँव गाओ? गाँव तो बिसाऊ का। बिसाऊ के रहने वाले हो? हाँ जी। दूसरी विधानसभा क्षेत्र आपका है विधानसभा चूरू ही है क्या? नहीं, मंडावा। मंडावा विधानसभा क्षेत्र। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी भाई साहब है। अभी मैं सब्जियों की दुकानों से आ गया, किराने की दुकान है। सबसे पहले दीपावली पे किराना का सामान ही बिल्कुल घर में चाहिएगा, तो किराना नहीं होगा तो घरवाली बोलेगी तेल लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, क्यों भाई साहब? और सब कुछ आ जाएगा। तो जैसे मसाला है HMDH का, वो कौन सा बोले, वो मसाला लाओ। तो भाई साहब जी से थोड़ा बात करें कि भाई साहब जी कैसी चल रही है दुकानदारी आपकी, क्या, फिर बाद में बात करेंगे। दुकानदारी का माहौल पूछ ले। बढ़िया चल रही है दुकानदारी। क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह। मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जी, चूरू से हमारी बस स्टैंड से बात हो रही है। बस स्टैंड ही बोलता है क्या ये? मनोहर सिंह जी, अभी जो चूरू में विधानसभा का चुनाव है वो गरमा गया है, गरमा गए। और अभी इस विधानसभा क्षेत्र में मतलब 2 कैंडिडेट है या और भी निर्दलीय हो गए, मैंने पता नहीं, मैं दूसरे विधानसभा का हूँ। क्या माहौल रहेगा, कौन जीत पाए? अभी 2 का माहौल है, इसमें बढ़िया बीजेपी का माहौल 1 नंबर पे चल रहा है। बढ़िया बीजेपी का माहौल। बीजेपी का बिल्कुल 1 नंबर पे बीजेपी जीत पाएगी। कम से कम 30,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि राठौड़ साहब 5 या 6 बार या 7 बार यहाँ से विधायक रहे थे, उसको तारानगर जाने का मकसद क्या था? तारानगर से क्यों चूरू को छोड़कर वो क्यों गए? वो तो चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपनी चुनौती स्वीकार करके दूसरे क्षेत्र में गए। वो डोटासरा जी अपने भाषण में कहते हैं कि चूरू में वोट नहीं मिलेगा। चूरू में वोट मिलते हैं, नहीं मिलते नहीं। वो कहते हैं कि दूसरी जगह दिखाओ मेरे को, लड़के चूरू को छोड़ के दिखाओ। तो उसने दिखा दिया, बोले मैं चूरू छोड़ रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तारानगर से वो जीत पाएंगे। 50,000 वोटों से जीतेंगे। उडानिया भी कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। बिल्कुल कुछ नहीं बटेगा वहाँ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और जनता वहाँ जनता ले गई है तारानगर की। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार बिल्कुल। बीजेपी का तो शासन अच्छा चला। बिल्कुल अच्छा चला। बहुत धन्यवाद है भाई साहब से हमारी बातचीत हुई है, और ये ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अभी और देखेंगे कि चूरू की पब्लिक है वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है। दोस्तों मैं चूरू में बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, और बस स्टैंड पे जैसे एक सब्जी की दुकान है खान साहब जी की, वहाँ पर आ गया। और खान साहब जी जैसे हमारे चूरू के अंदर मतलब बरोबर वोट बोलते हैं, जैसे हिंदू समाज का भी वोट है और खान साहब जी का भी वोट काफ़ी है चूरू के अंदर। पूरा तो मैं कवरेज करके नहीं बता सकता कि कितना है, लेकिन मतलब बरोबर वोट है। तो सबसे पहले तो मैं एक खान साहब जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आप हमारे वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक से जुड़ रहे हैं। चूरू के लिए हम एक ये समीकरण निकाल रहे हैं। खान साहब जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असलम।
असलम जी चूरू के ही रहने वाले हो? हाँ बिल्कुल साहब, चुरू के रहने वाले हैं। असलम जी, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो चुनावी वो एक माहौल बहुत घमासान मच रहा है, बराबर की टक्कर है यहाँ चूरू के अंदर है। हरलाल जी सारने और रफीक जी मंडेलिया। मंडेलिया भी कम नहीं है, वो एक जैसे लोकसभा का भी हो सकता है चुनाव लड़े होंगे और विधानसभा के भी लड़े चुनाव। तो क्या यहाँ पर मंडेलिया साहब है वो बाजी मार सकता है या हरलाल जी है वो कमल का फूल खिला सकता है? बिल्कुल साहब, मंडेलिया साहब जीतेगा साहब, मंडेलिया साहब जीत जाएगा। बिल्कुल जीतेगा साहब, जीतेगा मंडेलिया साहब, जीतेगा साहब। जीत तो चाहे 4 वोट है, लेकिन जीत तो मंडेलिया बगाड़। कौन सा मोहल्ला पड़ता है आपका निवास? हमारा 4 नंबर वार्ड नानी भाई मर्दा स्कूल। मतलब आप बुजुर्ग आदमी हो तो ये भी बता सकते हो मोहल्ले में आपका वोट कौन सी पार्टी को ज़्यादा डिफरेंट? कांग्रेस का। कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने मतलब अभी जो गहलोत साहब की सरकार गई थी 5 साल का कार्यकाल रहा था, उसमें मतलब आपके लिए आपके जैसे मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिजली 100 यूनिट छोड़ दिया, ऑटो से सामान मिल रही है फ्री, और पेंशन मिल रही है माने। गरीब लोगों को खाने पीने का अगर फ्री सामान मिल जाए तो अच्छा रहे। बहुत बहुत मदद करी है वो हमारी। कई ऐसी पार्टी बोल रहे हैं कि हम प्लेन की टिकट फ्री कर देंगे, हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम ऐसे कर देंगे। ये सब झूठी बात है, वे- ये सब झूठी बात है, बकवास है साली। ये बकवास है सारी बात। दुनिया ने बेवकूफ बना रखा है। अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के लायक आदमी है। अच्छा, वो सीएम का चेहरा अभी जो चूरू की पब्लिक अशोक गहलोत का ही देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री के लायक है, बहुत बढ़िया आदमी है। मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। अशोक गहलोत बहुत बढ़िया आदमी है। अभी बार अब अशोक गहलोत जी ये घोषणा की है, मतलब अगर हमारी सरकार आ जाए तो जैसे गाय का गोबर है वो 2 रुपए किलो खरीद लेंगे, ये सच कहते हैं क्या? गोबर तो चलो 2 रुपए किलो बिक जाएगा उनका, करे वो सही करे। मतलब सरकार आने पर उसके ऊपर भरोसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा उनके ऊपर, झूठ नहीं बोलते वो। खान साहब जी बिल्कुल भरोसा बता रहे हैं, गहलोत साहब की सरकार आ गई तो बिल्कुल भरोसा बता रहे हैं और वो काम कर देगा। साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आप यहाँ चूरू का ही कहा? मैं पितीसर गांव से। पितीसर नाम है? असद अली खान। असद अली खान जी, क्या बताइए पितीसर में क्या माहौल है? चूरू विधानसभा लगती है क्या? चूरू विधानसभा। क्या माहौल है वहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का भी है माहौल? हाँ। और बीजेपी का? बीजेपी का होगा, थोड़ा होगा, 20-20। चूरू बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है ना, चूरू कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का गढ़ है? यस, कांग्रेस का गढ़ है। नहीं तो कांग्रेस का तो गढ़ है, फिर भी मतलब चूरू का जो विधायक है वो 5-6 बार राजेंद्र सिंह राठौर रह चुके हैं ना? हाँ, रह चुके हैं, 5-6 बार रह चुके हैं, सही बात है। अब की बार वो कम चाहते हैं और चूरू की पब्लिक कम चाहते है उसको। नहीं, वो खुद तो बीजेपी को हाँ, बीजेपी को कम वो तो तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो आदमी बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी से लोगों को ज्यादा प्यार नहीं है, इसलिए कि अशोक गहलोत की जो लाभकारी योजनाएं है ना, चिरंजीवी योजना जैसे है, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री है, दुर्घटना जो सुरक्षा बीमा है 10 लाख रुपए वो फ्री है, फिर राशन किट भी दे रही है, इन्होंने फ्री दवाइयाँ की है, फ्री इलाज किया है, वो पेंशन जो है ना 2 बार बढ़ा चुके, और पेंशन की जो स्कीम है ये अशोक जी गहलोत लेके आई। असल योजना है वो 750 रुपए में 1000 रुपए हो 1000 बना दिया, सबका मिनिमम 1000, 75 प्लस 1500। चूरू में भी, आपके पितीसर में भी होगी क्या? सब पितीसर में नहीं, पूरे आल राजस्थान में। पूरे राजस्थान में? हाँ, ऐसा सीएम कहाँ मिलेगा राजस्थान में, किसको कब मिलेगा? अभी जो सीएम साहब घोषणा की है वो सत्य कर सकते हैं? एकदम 100% बिल्कुल, वो तो जो कहते हैं करते हैं, जीतने के बाद ग्राउंड पे उतारते हैं पूरी। हाँ, किसानों का ऋण माफी है। मैं इसी चूरू के जैसे बस स्टैंड बोल रहा है, चूरू का जो कच्चा बस स्टैंड बोलते हैं, पुराना बस स्टैंड बोलते हैं, वहां से मैं समीकरण निकाल कर, भाई साहब जी कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता हमारे सामने जुड़ चुके हैं, चूरू के बस स्टैंड पे, उनसे एक एक करके हम बातचीत करेंगे। समय टाइम थोड़ा है, वीडियो लंबा चलेगा। सर जी नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार सर। ये कांग्रेस का है क्या पेचा? हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? बिल्कुल हाँ सर। क्या समीकरण चल रहा है चूरू में? समीकरण यह है कि हम चुनाव जीतेंगे, कड़ी मेहनत करते हैं। सबसे पहले तो वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि मैं आज आपके पास से चूरू आया हुआ हूँ। मैं सरदार शहर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो आप क्या कहना चाहते हो कांग्रेस के विषय में? अभी चूरू के अंदर कांग्रेस का माहौल अच्छा चल रहा है और रफीक मंडेलिया जी बढ़त बनाए हुए हैं और चुनाव 100% चुनाव 10-15 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। वो जीत सकता है?
रफीक जी हाँ, रफीक जी जीत रहे हैं चुनाव। और जो ये कांग्रेस का जो समीकरण चल रहा था 5 साल का कार्यकाल गहलोत जी का, वो वापस दोबारा गहलोत जी सरकार बना सकते हैं? जी, आप सारे देश में देखिए जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने अपनी योजनाएं की है, पूरा राजस्थान ही पूरे भारत में उनकी प्रशंसा की जा रही है। जैसे चिरंजीवी योजना है, महिलाओं को पेंसिल की योजना है, सारी योजनाएं लोग पसंद कर रहे हैं। एक बात के अंदर भाई साहब आपसे बातचीत है वो समाप्त कर देंगे। एक जैसे सीएम का चेहरा कांग्रेस में 2 चेहरा निकल रहा है। काफी भी संघर्ष पिछले सरकार में भी वो बिगन डालकर किया था वो सचिन जी पायलट, तो आप उसमें सचिन जी को देखना चाहते हो या गहलोत साहब को? जी, आला कमान का जो भी निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा और हमारे जो है सचिन जी है और गहलोत जी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत के राजस्थान में सरकार बनाएंगे। मतलब सीएम है वो कांग्रेस का चाहते हो आप? जी, वो अलग मान, हाँ, सीएम कांग्रेस का होगा और अलग कमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। आपके भी हाथ में ये पर्चे वगैरह है और बैनर भी है, हाथ का निशान, चिन्ह का निशान है। आप नाम पर्चे बताइए अपना। मेरा नाम हमीद खान है। आज हम कल की रैली हो रही है, कल रफीक मंडेलिया जी पर्चा भरेंगे, उसके लिए हम लोगों को पर्चे और चावल दे के नुता दे रहे हैं ताकि वो आए और रफीक मंडेलिया जी को आशीर्वाद दे और इस बार वो भारी मत से जीत हासिल करे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जो अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं लागू की है वो लागू आगे भी रहेगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और लोगों का माहौल इतना भयंकर हो रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बिल्कुल आएगी, एक तरफा आएगी। अब यार बीजेपी का सुपड़ा साहब राजस्थान से होगा, जरूर होगा और हर 5 राज्य में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। बीजेपी का सुपड़ा साहब जरूर होगा। अच्छा, कल रफीक जी पर्चा भर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कल पर्चा भर रहे हैं हम। चावल और पर्चा बांट के उनको लोगों को आशीर्वाद मदद करें और कह रहे जागरूक कर रहे हैं और हम उनको पर्चा में शामिल करने के लिए निमंत्रण पत्र दे रहे हैं पीला चावल देके। वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है वो जहाँ कैंडिडेट है वो रैलियां करते हैं नामांकन की। हम लूनकन सर भी गए थे वहाँ पर और जहाँ रैलियां होती है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम आज आ गए। चलो उसको बहुत बहुत भारी शुभकामनाएं। कल रैली है तो हो सकता है हम कल भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मतलब आप तो कार्यकर्ता हो, लेकिन कार्यकर्ता की बात को लेकर नहीं चलना है। ऐसे बताना है कि मतलब माहौल है वो बीजेपी का है, माहौल कांग्रेस का है। बिल्कुल माहौल कांग्रेस का है, लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है और लोगों ने जितनी भी योजनाओं का लाभ लिया है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस बार कांग्रेस की बहुमत एक तरफा बहुमत आ रहा है, 150 प्लस पार जा रही है कांग्रेस। आप इसी चुनाव के जो वो विधानसभा का चुनाव चल रहा है इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि चूरू से रफीक मंडेलिया जी की इस बार बहुत ही भारी मतों से जीत होगी और यहाँ चूरू से ही नहीं पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। बाकी 5 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। या कांग्रेस ने वो लोगों के लिए कोई अच्छा काम किया है? बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं लागू की है, 52 योजनाएं लागू की है, एक से एक अच्छी योजनाएं लागू की है जिन्होंने भारत सरकार ने भी उन योजनाओं की प्रशंसा की है। मैडम जी आपका नाम परिचय? मैं चूरू से सुनीता बाकुलिया, ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस के आप बड़े कार्यकर्ता हो तो आप बताइए, जैसे कांग्रेस जो गहलोत जी की सरकार गई थी वो बहुत सारी योजनाएं लागू की थी, तो चूरू की जनता को सौगात मिली थी कोई अच्छी? जी बिल्कुल, चूरू को बहुत अच्छी सौगातें मिली है। चूरू को ही क्यों, पूरे राजस्थान को सौगात मिली है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आरएलपी पार्टी है उसका भी यहाँ पर कोई कैंडिडेट है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है अभी तक यहाँ पर नहीं है। बीजेपी का एक चूरू गढ़ माना जाता था, तो बीजेपी मतलब यहाँ चूरू की पब्लिक है वो बीजेपी से इतनी नफरत क्यों हो गई जो मंडेलिया साहब को जिता रहे? क्योंकि 35 साल में यहाँ लोगों का कोई काम नहीं हुआ। अगर चाहते तो 35 साल को चूरू को स्वर्ग कर सकते थे, लेकिन 35 साल में यहाँ किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए अब चूरू के लोग हैं जो जागरूक हो चुके हैं और अब कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ और रफीक मंडेलिया। बहुत बहुत धन्यवाद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मैडम जी नमस्कार जी। दीपिका सोनी, मनोनीत पार्षद चूरू से, कांग्रेस पार्टी से। थोड़ा जोर से बोलने की कृपा करें। चूरू से दीपिका सोनी, मनोनीत पार्षद, कांग्रेस पार्टी से। बताइए मैडम जी, चूरू में जो चुनावी माहौल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, उसमें क्या माहौल चल रहा है? हमें तो पूरा विश्वास है और विश्वास रहा है और विश्वास है हमारे रफीक भाई जी ही भारी चुनाव से जीत के निकलेंगे। दीपिका जी, यहाँ पर चूरू में जो विधानसभा के जो विधायक है वो विधायक कितने सालों से बनने जा रहा है कांग्रेस का? 45 सालों से। 45 साल से कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है यहाँ। 35 सालों से सर, बीजेपी का। कांग्रेस का बता रहा हूँ मैं। पिछली बार विधायक कौन सी पार्टी के? 2008।
जी बने थे यहाँ से विधायक। अच्छा 2008 में मंडेलिया साहब 2008 में थे, हाँ, मकबूल मंडेलिया जी 2008 में। बाद में राठौड़ साहब आए। उससे पहले राठौड़ साहब थे और उससे पहले राठौड़ साहब थे 2008 में मकबूल मंडेलिया जी। मैं बहन जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राजस्थान सरकार है जो कांग्रेस की आ जाएगी क्या? हाँ, आ जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। गहलोत जी सचिन जी पायलट है, उसमें मतलब सीएम का चेहरा कौन सा आना चाहिए? ये तो भाई कोई सा भी आ सकता है, पर हम चाहत हमारे अशोक गहलोत जी की है। पार्टी का फैसला होगा वो करेंगे। और भी कार्यकर्ता है उनसे बातचीत जरूर। भाई जी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं तौफीक खान, पार्षद वार्ड नंबर 13। अच्छा जी बताइए क्या समीकरण चल रहा है, आप क्या खा रहे हो? खा नहीं रहे हैं, पीला चावल बांट रहे हैं। अच्छा पीले चावल बांट रहे हो। हमारे पुराने शगुन होते हैं, उसी तरह हम जैसे ब्याह शादियों में बांटते हैं, वैसे आज चुनाव के माहौल में हम पीला चावल बांट के इनवाइटेड कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ चूरू की जनता इस पीला चावल से भी देखकर भी खुश है, इसलिए कि ये पुरानी सौगात है, पुराना शगुन है, जिस तरह हम बांट रहे हैं। और रही चूरू की राजनीति चर्चा, जैसे कि राजेंद्र राठौड़ 35 सालों से यहाँ राज कर रहा है, लेकिन वो हमें अपना हमेशा पर्सनल काम करता रहा है, लोगों का पर्सनल काम करता है, विकास का एक ही काम नहीं किया। और अब अपने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में चूरू की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि ये चूरू को छोड़ के तारनगर चला गया। वो चूरू की सबसे बड़ी जनता है, जिस 2 लाख की जनता है, उसे सबको धोखा दिया है उन्होंने। और चूरू अभी हम जिस मौके पे खड़े हैं, जिस स्थान पे खड़े हैं, वो चूरू का पुराना बस स्टैंड है। पुराने बस स्टैंड में जितनी भी सब्जियां की जो भी दुकानें हैं उनसे पूछ लो, और जो भी यहाँ पे विकास की कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे बरसात के टाइम इतना कीचड़ वगैरह होता है। 35 साल में विधायक ने यहाँ का विकास नहीं किया। जहाँ की आम जनता आती है, गांव ग्रामीण के लोग आते हैं, यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई विकास नहीं किया है। तो ये इस स्थान से ग्रामीण लोग आते हैं और ग्रामीण लोग ही फैसला करेंगे, इस बार मंडेलिया को जिताएंगे। मतलब चूरू की पब्लिक है वो कांग्रेस का शासन चाहती है। कांग्रेस का जरूर शासन चाहती है, इसलिए कि तानाशाही हमेशा चाहती है। तानाशाही रही, अब तानाशाही नहीं सहेगी। चूरू की जनता विकास के लिए वोट करेगी। जो विकास पिछले अब राज्य में गहलोत सरकार ने किया है, उस राज को देखते हुए चूरू की जनता कांग्रेस को जिताएगी, रफीक मंडेलिया को। एक बात मैं आपको सवाल एक पूछना चाहता हूँ भाई साहब, एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है या किसी आरएलपी पार्टी करती है, कोई भी जैसे पार्टी है वो धर्म पे वोट मांगती है तो अच्छा है, कैसा रहता है? चूरू में ऐसे कांग्रेस कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती है और विकास के नाम पर वोट मांगती है। और हाईकमान ने रफीक मंडेलिया पे फिर से विश्वास किया है और फैसला दिया है कि चूरू की टिकट रफीक मंडेलिया को दी है, और सब मिलकर कांग्रेसी रफीक मंडेलिया को जिताएंगे। जितने भी टिकट प्रार्थी थे जो टिकट मांग रहे थे वो सब एक साथ हो गए हैं, वो एक साथ होकर चूरू के रफीक मंडेलिया को वोट दिलाएंगे और जिताएंगे। तो सर मैं थोड़ी चलते चलते मजाक भी कर लेता हूँ, तो पीले चावल आपने मैंने तो नहीं दिया, आपने नहीं, आपको जरूर देंगे। बताएंगे आपको पीला चावल के लिए। हम जो यहाँ पे वोट इनवाइटेड के लिए आए थे लोगों से, तो हमको पता चला आपने हमारे जो लोगों के कार्यशैली और बातचीत की, फिर उसके बाद में हमारी बातचीत की। हमारी बातचीत खत्म होने के बाद में आपको भी इन्वाइटेड करेंगे और आपको कहेंगे कल आइए, और आप जो यहाँ पे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कल आपको 10,000 की भीड़ मिलेगी। आप सबसे राय मशवरे करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो ये नामांकन रैली है वो कौन सी जगह रहेगी? नामांकन रैली है जो इंद्रमणि पार्क निवास जो प्रधान कार्यालय है, वहाँ से लेकर गढ़ चौराहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वीडियो बहुत लंबा बन गया है। मैं चूरू के जैसे बस स्टैंड से कवरेज किया और काफी कार्यकर्ताओं से हम बातचीत की, और वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी। चूरू के सभी लोग और सारे जैसे ज्यादा कर हमें जो भी कमेंट आएगा उस पर डिपेंड किया जाएगा। वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइबर करिए, ताकि हम और भी जगह के ऐसे वीडियो लाते रहे। जय हिंद, जय भारत।